इंडिया के पश्चिमी किनारे पर अरब सागर की लहरों के बीच एक ऐसे शहर की कल्पना करो जो सोने की तरह चमकता है, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें मंदिरों की चोटियों को छूती हैं और हर शाम समुद्र की लहरें प्राचीन कहानियां सुनाती हैं। यहाँ हर पत्थर, हर लहर और हर हवा में कृष्ण का नाम गूंजता है। ये है द्वारका, एक ऐसा शहर जो सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं बल्कि आस्था और चमत्कारों का भी है। महाभारत के महानायक और समझदार सारथी भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़कर अपनी राजधानी यहीं बसाई थी। कहते हैं उन्होंने अपने लोगों को बार बार होने वाले युद्धों और संघर्षों से बचाने के लिए इस शहर की नींव रखी थी, एक ऐसी जगह जहां शांति और सुरक्षा मिल सके। द्वारका सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं बल्कि एक जीवित कहानी है। यहाँ इतिहास और पौराणिक कथाएं एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। हर गली, हर मंदिर और हर घाट पर आपको वो कहानियां मिलेंगी जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी हैं। यहाँ के खंडहर, मंदिरों की घंटियां और भीड़ भाड़ वाली गलियां सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां आपको लगेगा कि आप किसी पौराणिक कथा का हिस्सा बन गए हैं। द्वारका सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आत्म खोज और शांति की तलाश का भी रास्ता है। यहाँ आकर लोग अपने भीतर की लड़ाइयों से भी जूझते हैं और बाहरी दुनिया की हलचल से दूर खुद को खोजने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं, हम उन मंदिरों, गातों और गलियों को देखेंगे जिनकी दीवारों पर सदियों पुरानी कहानियां लिखी हैं। यहाँ के पुजारी, श्रद्धालु और कहानियां सुनाने वाले लोग आपको द्वारका की आत्मा से मिलवाएंगे। ये सिर्फ एक टूर नहीं है, ये एक ऐसी पौराणिक कथा के दिल में उतरने की यात्रा है जो हर बार सुनने पर नई लगती है और कभी पुरानी नहीं होती। तो चलो साथ चलते हैं उस सुनहरे शहर में जहाँ आस्था, इतिहास और रहस्य हमेशा से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जहाँ हर कदम पर आपको लगेगा कि आप भी इस कहानी का हिस्सा हैं। हमारी यात्रा द्वारकाधीश मंदिर से शुरू होती है, जो द्वारका का स्पिरिचुअल हार्ट है। इसका ऊंचा शिखर और बारीक नक्काशी पूरे इंडिया से तीर्थयात्रियों को खींचती है, जबकि मंदिर के दो गेट, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार, मोक्ष और स्वर्ग में जाने का सिंबल है। अंदर कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति से दया और महिमा झलकती है। मंदिर के ऊपर 52 गज की झंडी को रोज बदलने की रस्म एकता और आस्था का एक पावरफुल सिंबल है। सुबह की आरती से लेकर रात की आखिरी प्रार्थनाओं तक मंदिर भक्ति से भरा रहता है। यहाँ ट्रेडिशन जिंदा है और हर विजिटर एक जीवित विरासत का हिस्सा बन जाता है। इस पवित्र जगह में आप कृष्ण को राजा, रक्षक और हमेशा के लिए गाइड के रूप में महसूस करते हैं। मंदिर से बस कुछ ही कदम की दूरी पर गोमती घाट है, जहां हर सुबह और शाम श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। ये घाट न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है बल्कि यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून और ऊर्जा महसूस होती है। यहाँ पवित्र गोमती नदी अरब सागर से मिलती है। ये संगम जीवन के दो किनारों को जोड़ता है, जैसे आस्था और प्रकृति का मिलन। लोग यहाँ बैठकर ध्यान करते हैं, अपने मन की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और कई बार बस बहते पानी को निहारते रहते हैं। तीर्थयात्री यहाँ डुबकी लगाते हैं, ये मानते हुए कि ये पानी आत्मा को शुद्ध करता है, पुराने पापों को धो देता है। हर डुबकी के साथ एक नई शुरुआत का एहसास होता है, जैसे जीवन को फिर से जीने का मौका मिल गया हो। घाट की सीढ़ियों पर पुजारी पारंपरिक विधि विधान से पूजा करवाते हैं। मंत्रों की गूंज, घंटियों की आवाज और जल की ठंडी फुहारें, ये सब मिलकर एक अलौकिक माहौल बना देते हैं। यहाँ हर रस्म में सैकड़ों सालों की परंपरा और आस्था झलकती है। घाट के मंदिर, आसपास की दुकानों की हलचल और श्रद्धालुओं की भीड़, ये सब मिलकर एक जीवंत तस्वीर बनाते हैं। यहाँ की चहल पहल हमें याद दिलाती है कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि हर रोज की जिंदगी में, हर मुस्कान और हर मदद के हाथ में भी मिलते हैं। गोमती घाट से एक छोटी सी फेरी राइड आपको बेट द्वारका ले जाती है। ये यात्रा अपने आप में एक अनुभव है। समुद्र की लहरों पर चलते हुए हवा में नमकीन खुशबू और दूर से दिखता हुआ बेट द्वारका का मंदिर। बेट द्वारका का माहौल बाकी जगहों से अलग है। यहाँ कृष्ण को सिर्फ भगवान या राजा के रूप में नहीं बल्कि एक दोस्त, बेटे और पिता के रूप में पूजा जाता है। परिवार यहाँ मिलकर पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं और अपने रिश्तों में कृष्ण की झलक ढूंढते हैं। बेट द्वारका का मंदिर कृष्ण के निजी जीवन का सम्मान करता है। यहाँ भक्त सुदामा की कहानी को फिर से जीते हैं, जहाँ एक सच्चे दोस्त का छोटा सा गिफ्ट धन दौलत से कहीं ज्यादा मायने रखता है। लोग यहाँ अपने दिल से छोटी छोटी भेंट चढ़ाते हैं, ये मानते हुए कि भगवान को दिखावे से नहीं सच्चे प्रेम से खुश किया जा सकता है। आइलैंड के शांत और सुंदर बीच, दूर से दिखता मंदिर और लहरों की आवाज, ये सब मिलकर एक अलग ही शांति का अनुभव देते हैं। यहाँ आकर लगता है जैसे समय थम गया हो और आप कृष्ण के बचपन और उनके मानवीय पहलुओं को महसूस कर सकते हैं। बेट द्वारका हमें सिखाता है कि भगवान सिर्फ बड़े बड़े चमत्कारों में नहीं बल्कि प्यार, दोस्ती और छोटे छोटे नेक कामों में भी मिलते हैं। यहाँ हर मुस्कान,
हर साझा भोजन और हर दोस्ताना इशारे में कृष्ण की उपस्थिति महसूस होती है। द्वारका के बाहर रुक्मिणी देवी मंदिर है, जो कृष्ण की मुख्य रानी को डेडिकेटेड है। मुख्य मंदिर से इसका अलग होना एक कहानी में छिपा है। एक ऋषि के श्राप ने रुक्मिणी को कृष्ण से अलग रहने के लिए मजबूर किया, जिससे सम्मान और धर्म के महत्व को सिखाया गया। मंदिर की खूबसूरत नक्काशी और शांत मूर्ति भक्ति और शांत शक्ति को दिखाती है। रुक्मिणी को लक्ष्मी, समृद्धि की देवी का अवतार माना जाता है। उनके मंदिर और द्वारकाधीश दोनों के दर्शन कृष्ण और रुक्मिणी के हमेशा के मिलन का सिंबल है, भले ही फिजिकल दूरी हो। दोनों मंदिरों के बीच की यात्रा तीर्थयात्रियों को प्यार, सम्मान और एक दूसरे पर निर्भरता के बारे में सोचने के लिए इनवाइट करती है। यहाँ कहानी अलग होने के बारे में नहीं है, बल्कि हमेशा के प्यार और उससे मिलने वाले सबाकों के बारे में है। रुक्मिणी देवी मंदिर दूरी को पार करने वाली भक्ति का एक सबूत है। हमारा रास्ता नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर जाता है, जो शिव के 12 पवित्र धामों में से एक है। कहानी बताती है कि शिव यहाँ एक भक्त को बचाने के लिए प्रकट हुए थे, जिससे बुराई पर आस्था की शक्ति और मजबूत होती है। मंदिर की ऊंची शिव प्रतिमा शांति और शक्ति बिखेरती है, जो मीलों दूर से दिखाई देती है। तीर्थयात्री सीधे ज्योतिर्लिंग पर अभिषेक कर सकते हैं, जिससे भगवान के साथ एक पर्सनल कनेक्शन बनता है। द्वारका के पास नागेश्वर की उपस्थिति हिंदू ट्रेडिशन में विष्णु और शिव, हरि और हर की एकता को दिखाती है। कृष्ण और शिव दोनों के मंदिरों के दर्शन एक स्पिरिचुअल सर्किट को पूरा करते हैं, जो विविधता और एकता का जश्न मनाते हैं। यहाँ भगवान तक पहुँचने का रास्ता कई है, लेकिन मंजिल एक है। द्वारका की कहानी जमीन पर खत्म नहीं होती, ये समुद्र के नीचे भी जारी है। अरब सागर की लहरों के नीचे एक ऐसी दुनिया छुपी हुई है, जिसकी गूंजें आज भी हमारे बीच सुनाई देती हैं। ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्य का संगम है, जो हर गुजरते पल के साथ और भी गहरा होता जाता है। पुरानी किताबें कृष्ण के जाने के बाद शहर के डूबने की बात बताती हैं, जो हर चीज के टेम्परेरी होने की एक पावरफुल याद दिलाता है। इन ग्रंथों में दर्ज कहानियां न सिर्फ धार्मिक आस्था को, बल्कि एक पूरे युग की सोच और कल्पना को भी दर्शाती हैं। द्वारका का डूबना मानो समय के साथ सब कुछ बदल जाने की सच्चाई को उजागर करता है। सदियों से इसे एक मिथक माना जाता था, जब तक कि पानी के अंदर की आर्कियोलॉजी ने द्वारका के तट पर डूबे हुए खंडहरों का पता नहीं लगाया। गोताखोरों और वैज्ञानिकों ने जब पहली बार इन पत्थरों और संरचनाओं को देखा, तो मानो इतिहास की किताबें फिर से खुल गईं। हर खोज, हर अवशेष एक नई कहानी कहता है। बड़े पत्थर की दीवारें और चीजें एक खोए हुए शहर की ओर इशारा करती हैं, जो पुरानी कहानियों को दोहराती हैं। इन दीवारों की बनावट और नक्काशी उस समय की कला और विज्ञान की झलक देती है। ऐसा लगता है जैसे समुद्र ने सदियों तक इन रहस्यों को अपने भीतर छुपा कर रखा हो। जबकि साइंस हर डिटेल को कंफर्म नहीं कर सकती, कहानी और खोज के बीच की समानताएं हैरान करने वाली हैं। वैज्ञानिकों के लिए ये एक पहेली है और इतिहासकारों के लिए एक रोमांचक सफर। हर नई खोज द्वारका की कहानी को और भी जटिल और दिलचस्प बना देती है। द्वारका का डूबा हुआ शहर मिथक और इतिहास के बीच की रेखा को धुंधला करता है, हमें ये फिर से सोचने के लिए इनवाइट करता है कि हम क्या जानते हैं। आज की आधुनिक द्वारका अपने अतीत की परछाइयों के साथ जीती है, जहां हर लहर, हर पत्थर एक अनकही दास्तान छुपाए हुए है। शायद हमारी कहानियां असली घटनाओं की गूंज हैं, जो पीढ़ियों से बची हुई हैं। बुजुर्गों की जुबानी सुनाई देने वाली ये कथाएं बच्चों की आंखों में जिज्ञासा और कल्पना की चमक भर देती है। ये लोक कथाएं द्वारका के रहस्य को जीवित रखती है। डूबी हुई द्वारका की कहानी रहस्य, याद और सच की लगातार खोज का एक सिंबल है। ये हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि समुद्र की गहराइयों, लोक कथाओं और हमारी सामूहिक यादों में भी छुपा होता है। द्वारका का रहस्य आज भी हमें खोज और सवाल करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही हमारी यात्रा खत्म होती है, द्वारका की भावना बनी रहती है। एक ऐसा शहर जो आस्था, कल्चर और इतिहास से भरा है। इसके बाजारों में भक्ति रोजमर्रा की जिंदगी में बुनी हुई है। रंगीन कपड़ों से लेकर मीठे प्रसाद तक लोगों का अभिवादन, जय द्वारकाधीश, एक गहरी जीवित आस्था को दिखाता है। तीर्थयात्रियों के लिए द्वारका कनेक्शन की जगह है। खोज करने वालों के लिए ये मिथक और इतिहास की एक पहेली है। ये शहर अचंभा पैदा करता है, धर्म, प्यार और टेम्परेरी होने के सबक सिखाता है। चाहे इसे एक दिव्य किंगडम के रूप में देखा जाए या एक ऐतिहासिक अजूबे के रूप में, द्वारका की विरासत बनी हुई है। सुनहरा शहर शायद डूब गया हो, लेकिन इसकी भावना उन सभी के दिलों में उठती है जो इसकी कहानी जानना चाहते हैं।